हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम आज पार्ट 2 करने वाले हैं हिंदी व्याकरण काल का। तो पहला वीडियो यानी पार्ट 1 का वीडियो में काल में आज बचा हुआ कुछ, तो उसको हम क्या कर रहे हैं आज ख़त्म करने वाले हैं आज काल को। तो चलिए आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज मैं दीपक कुमार है ना, आज क्या करने वाले हैं, ये सभी विषय सभी क्लासों के लिए है और हिंदी व्याकरण काल क्या है काल। तो हम लोग क्या पहले वीडियो में यानी पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग काल के कितने भेद होते हैं, कौन कौन सा होते हैं है ना, वो सब सारा चीज़ हम पार्ट 1 के वीडियो में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। तो यानी कि क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के का भेद है ना, भूतकाल हो गया और भूतकाल का भेद। तो चलिए आज भूतकाल का 6 भेद होता है। क्या होता है? 6 भेद। तो भूतकाल के 6 भेद होता है। कौन कौन सा भेद होता है? तो पहला होता है सामान्य भूत। कौन सा? सामान्य भूतकाल, जिससे क्रिया समाप्त होने का बोध है ना, कि अगर कोई चीज़ हम काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस काम को हम समाप्त कर दिए, उसे हम क्या कहते हैं? क्या? सामान्य भूतकाल कहते हैं। फिर संधि भूतकाल। संधि भूतकाल किसे कहते हैं? जो क्या लिखा है कि क्रिया के होने का बोध हो उसे हम संधि भूतकाल, यानी कि कहते हैं क्या चीज कि अगर कोई काम हम करने वाले हैं ना, वो करेंगे है ना, उसे हम क्या कहते हैं? संधि भूतकाल। और पूर्ण भूतकाल यानी क्या है, मतलब क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कहे का मतलब है कि अगर कोई काम हम करें, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं है ना, तो उस चीज को हम पूरा कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? पूरा कर चुके हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब अगला नंबर क्या है? चौथा नंबर में क्या? अपूर्ण भूतकाल, कि इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध हो। क्या चीज का बोध हो? अपूर्णता का बोध हो, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं है ना, कि अगर कोई चीज, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त हम पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में क्या करें? छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद उसे हम फिर से पढ़ाई नहीं किए और क्या बताए कि जे उसे या टाइम मिला ना, तो फिर से हम क्या किए? पढ़ाई शुरू कर दिए। तो यानी कि छोड़ को पढ़ाई करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्णता का बोध। जो हम छोड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हेतु मद भूतकाल, व्याकरण क्रिया की अपूर्णता और अपूर्णता होता है, उसे हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं। हेतु मद भूतकाल क्या? 5वां नंबर में है ना। तो यानी कहे का मतलब है कि अगर किसी क्रिया में है ना, क्रिया में पूर्ण और अपूर्ण का बोध हो। क्या चीज का बोध हो? पूर्ण और अपूर्ण का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? हेतु मद भूतकाल कहते हैं। और अगला नंबर है छठा, जो हम क्या बोले थे कि भूतकाल के 6 भेद, ये लास्ट भेद है क्या चीज? आसन्न भूतकाल। क्या होता? आसन्न भूतकाल है क्या चीज? कि क्रिया के तुरंत और समाप्त का होने का बोध हो। क्या चीज? क्रिया के तुरंत हुआ, अभी हुआ और अभी से लास्ट तक चले गए हम लोग है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण आसन्न भूतकाल। क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। इससे से क्रिया के तुरंत और समाप्त होने का बोध, उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो चलिए आज तक यहाँ तक किया चीज कि भूतकाल का क्या चीज का? भूतकाल का भेद, हम भूतकाल का डिफिनेशन जान चुके। भूतकाल के डिफिनेशन के बाद भूतकाल का भेद जान चुके। भेद कितना होता है? सामान्य भूत, संधि भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत है ना, हेतु मद भूत, फिर छठा क्या? आसन्न भूत। ये सब के सारे का क्या चीज हम लोग जान चुके हैं, डिफिनेशन यानी परिभाषा भी हम जान चुके हैं। तो अब अगला नंबर है क्या चीज? ये दूसरा नंबर तक हम पढ़ चुके हैं। अब अगला नंबर है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है? काल का 3 भेद। काल का कितने भेद? 3 भेद। पहला हो गया क्या? वर्तमान भूतकाल, दूसरा हो गया भूतकाल है ना, वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तीसरा नंबर अब पढ़ेंगे क्या चीज? कि भविष्य काल है ना, भविष्य काल है ना, भविष्य काल किसे कहते हैं ना। तो चलिए हम अगला नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगला नंबर क्या? जो भविष्य काल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए जैसे कि हम लोग बोले थे क्या चीज कि अब हम लोग करने वाले हैं क्या चीज का? तीसरा नंबर है ना। 2 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? वर्तमान काल,
भूतकाल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, भविष्य काल। तो भविष्य काल है ना हम लोग अब पढ़ चुके हैं, पढ़ने वाले हैं। तब भविष्य काल किसे कहते हैं, भविष्य काल का डिफिनेशन क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य का है ना, भविष्य के समय का बोध हो, है ना, जो भविष्य के बारे में जाने, है ना, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल का कितने भेद होता है, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तब भविष्यत काल के क्या भेद, दो भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं, दो भेद। तब भविष्यत काल का दो भेद कौन कौन से होते हैं, तब भविष्यत काल के दो भेद कौन कौन से होते हैं, पहला सामान्य भविष्यत काल होता है, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल होता है ना। तो हम क्या चुके हैं ना, दोनों का डिफिनेशन डायरेक्ट लिख चुके हैं ना। तो दोनों का डिफिनेशन लिखे हैं। तो सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं, इससे भविष्य में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध हो, है ना। जैसे कि हम लोग जैसे कि देख रहे हैं ना कि अब है ना क्या चीज, जुलाई के महीना में, है ना, जुलाई के महीना में क्या चीज होने वाली है, बारिश होने वाली है ना। तो हम लोग अनुमान लगा चुके हैं कि बारिश होएगी, है ना, बारिश क्या होगी, होएगी बारिश। तो हम लोग यानी कि जो साधारण क्रिया में होने का बोध हो, है ना, जो साधारण क्रिया में होने का बोध उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य काल। जैसे कि देखिए, मैं पढ़ूंगा, क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा, है ना, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। फिर क्या है, तुम खेलेगा, क्या है, तुम खेलेगा। तो चलिए इसमें तो ये डिफिनेशन हो चुका है ना। अब अगला नंबर हम लोग क्या देख सकते हैं कि दूसरा नंबर है संभाव्य भविष्यत काल किसे कहते हैं। कौन सा काल, संभाव्य भविष्यत काल। तो इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया का संभावना का बोध होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। यानी कहे का मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो कोई भी आज, है ना, आज हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे, मगर किए हैं नहीं, वो क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य का, है ना। क्या चाहिए कि कल एक्सीडेंट होने वाला है, क्या होने वाला, कल एक्सीडेंट होने वाला, या कल पुल गिरने वाला है ना। ये सब हो जाएगा क्या चाहिए, सामान्य भविष्य काल। तो जैसे में तू लड़े, है ना, अभी हम लड़े हैं नहीं, तू लड़े, यानी क्या मतलब लड़ने वाले हैं। तो संभावना लगा है ना कि फिर गांव वाले मान जाएंगे, क्या करेंगे, गांव वाले मान जाएंगे। अभी हम लोग आशा नहीं है कि गांव वाले की किसी काम के लिए हम बना सकते हैं, आशा नहीं है, मगर हम लोग कह सकते हैं कि गांव वाले मान जाएंगे, है ना। तो अब आगे 2025 में लड़के टॉपर बने, है ना। तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगला वक्त, है ना, 2025 में जो देने वाले हैं, एग्जाम देने वाली है ना, या देने वाला है ना। तो वो लोग यानी कि या तो 2025 में लड़की टॉपर करेगी या तो लड़का टॉपर बनेगा, है ना। यही सब हम लोग देख सकते हैं कि किस में, संभाव्य भविष्य काल में। तो आज, है ना, आज क्या चीज हुआ कि काल, है ना, काल हम लोग का हिंदी व्याकरण हम लोग अच्छा से तैयारी कर लेंगे। तो अगर रहे होंगे तो फिर हिंदी व्याकरण का आज हम लोग का क्या हुआ, समाप्त हो चुका चैप्टर। क्या चीज हुआ, समाप्त हो चुका चैप्टर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सब सारा, है ना, क्या क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से याद रखेंगे। और 2025 के आने वाले क्वेश्चन में, है ना, ये से 1 से 2 नंबर में पूछने वाला है ना, 2 से 3 नंबर के पूछेगा। और तो ये सब अगर जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग का 2 से 3 नंबर छूट जाएगा, या तो एक ही नंबर का पूछे तो ये लोग हम लोग का क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ये सब का क्या करेंगे, हम लोग याद रखेंगे। और याद रखते हुए आज का ये काल क्या हुआ, खत्म हुआ। तो जैसा कि हम बताए थे कि इसका हो जाएगा क्या, टेस्ट होगा, है ना, टेस्ट हो जाएगा। तो टेस्ट होगा तो चलिए हम लोग और हम एक बात कहना चाहते हैं कि अब से, है ना, अब से लाइव क्लास होने वाली है। क्या करने वाली है, लाइव क्लास होने वाली है। तो आप लोग हमारे चैनल पर हर एक तरह के वीडियो, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड हर एक तरह का वीडियो आप लोग का मिलेगा। तो आप लोग जल्द से जल्द, है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और जाते जाते वक्त में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग अब कल से क्या करेंगे, लाइव क्लास पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, है ना। तो आप लोग भी लाइव क्लास से जरूर जुड़ें।
चलिए हम अब आगे चलते हैं क्या, टेस्ट की ओर का, किसी की ओर, टेस्ट की ओर कि कितना हम लोग पढ़े हैं, तो कितना हम लोग का अंदर आया है कि नहीं आया है। तो चलिए हम लोग अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से हम देख लेंगे। देख लेने के बाद हम लोग अब चलते हैं टेस्ट की ओर। जैसा कि आप लोग देखें कि हम लोग क्लास कर चुके हैं, है ना। पिछली कक्षा में हम लोग बोले थे क्या चीज़, टेस्ट अब लेंगे, है ना। टेस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा मोटा टेस्ट है ना। ऐसे ही 5 क्वेश्चन किए, है ना। कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन की, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्रिया के किस रूप के समय का बोध होता है। अच्छा, किसमें क्रिया का समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। फिर दूसरा, काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल का कितने भेद होते हैं, तब वर्तमान काल का भी 3 भेद होता है ना। और भूतकाल का कितना भेद होता है, तो 6 भेद होता है। जिसे हम लोग पढ़े थे, सामान्य भूतकाल, संधि भूतकाल, वर्तमान भूतकाल, क्या चीज बोले हो गया क्या, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, आसन्न भूतकाल, है ना, ये सब। और भविष्य काल का कितने भेद, 2 भेद। जो पहला हो गया आसन्न भूतकाल और संभाव्य भूतकाल, है ना, भविष्यत काल। तो ये सब के बारे में इतना ही टेस्ट रहा, है ना। आप लोग कमेंट में जरूर एक बार, है ना, कमेंट में जरूर एक बार यस या नो जरूर लिखिएगा, यस या नो जरूर यह लिखिएगा कि कैसा लगा आप लोग का वीडियो, है ना। और लाइव क्लास, है ना, लाइव क्लास शुरू होने वाला है ना, शुरू होने वाली है, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं तक होगा, तो आज धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।